ठीक है, तो पहले बोल दिया करना यार, ठीक है। मैं एक मिनट देख लूँ इसको, ये हुआ कि नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज इट नॉट रिकॉर्डिंग, व्हाट हैपेंड, व्हाई इट्स सेइंग प्लीज वेट अंटिल योर डिवाइस थिंक्स लाइव मोड। आई डोंट नो व्हाट, बंद ही कर देता हूँ इसको। मैं ऐसे खोल दिया। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। ठीक है भाई। वैसे आई थिंक कि तुम ये बताओ, क्या नाम है इसका, जो कल वीडियो था वो तो काफी क्लियर था ना वीडियो तो? हाँ सर। है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को। फाइन। अभी तुम लोग कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, ठीक है। मैंने ओरिएंटेशन भी चेंज कर रही है, ठीक है। तो अभी क्या, तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीजें करनी पड़ रही है ना। ओके, स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अभी दिख रहा है? अभी व्हाइट स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना अभी तक तो, ठीक है। फाइन। अपन कल कहाँ तक किए थे? तो एडिशन सर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ा था अपन, है ना। तो उसमें जो एडिशन और कल पीरियड के बारे में बताया था, ठीक है। तो जो पीरियड के बारे में बताया था, उस चीज में किसी को डाउट है क्या कुछ, मतलब उसमें क्या क्लियर नहीं हुआ है बताओ। पीरियड का मतलब क्या होता है कि फंक्शन उतने देर के बाद आपका रिपीट कर रहा है। पीरियड का मतलब होता है कि फंक्शन तुम्हारा उतने देर के बाद रिपीट कर रहा है। ये बात क्लियर है? सो पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मीन्स क्या? रिपीटेशन। पीरियोडिक मीन्स रिपीटेशन, कितने के बाद वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। कल मैंने कुछ आपको क्वेश्चन में दिखाए थे करके, है ना। जैसे कि मान लो कि y इज इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शनल x की बात करें, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना रहेगा? फ्रैक्शनल x का पीरियड क्या है, 1 है ना। अगर इसको तुम ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक कैसे होगा बताओ। x जब 0 से 1 में रहेगा तो ये क्या रहेगा, e की पावर x का ही ग्राफ रहेगा। x जब 1 से 2 में रहेगा तो ये ग्राफ किसका है, e की पावर x माइनस 1 का। x जब 2 से 3 में है तो ये ग्राफ किसका है, e की पावर x माइनस 2 का। क्या हो रहा है, ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है कि आपने जब 0 से 1 में है, आपका e की पावर x का ग्राफ तो ऐसा ही होता है। तो 0 से 1 में वही ग्राफ लेना है। कौन सा ग्राफ लेना है, e की पावर x का ही ग्राफ लेना है, ठीक है। लेकिन 1 से 2 में क्या करना है बताओ, बोलो श्रेया। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, e की पावर x माइनस 1 मतलब ग्राफ इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, है ना। एंड उसका पोर्शन बिटवीन 1 and 2 इज टेकन। यही है कंसेप्ट। तो मतलब यही ग्राफ आगे से, मतलब यही वाला ग्राफ जो होगा वो आपको देखो ना, ये ग्राफ आपका अगर 1 यूनिट शिफ्ट हुआ तो ये ग्राफ भी 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसी ग्राफ का वापस से वही सेक्शन लेना है ना, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सेम वही ग्राफ। ये चमकता है। ये जो चीज है इसका पीरियड कितना आएगा वापस से, ये 2 से 3 में फिर सेम आएगा। समझ में आ रहा है? तो -1 से 0 में भी ये सेम आएगा। ये बात क्लियर सबको क्या? तो हेंस द पीरियड इज 1। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है। तो अभी एक बार अपन वापस से चीजों को रिवाइंड करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में क्या क्या पढ़ा है बताओ। हमने पढ़ा पहले 1 वर्सेस मेनी वन। फिर हमने क्या पढ़ा,
इवन वर्सेस ऑड। ऑड वर्सेस इवन। फिर क्या पढ़ा अपन ने? पीरियोडिक। फिर क्या पढ़ा था अपन ने, मतलब पढ़ा इसके पहले था वैसे, क्या पढ़ा था अपन ने? मोनोटोनोसिटी, है ना। फिर अपन ने एक लास्ट आएगा अपना इनटू वर्सेस ऑन टू, जो हम आज पढ़ेंगे। इनटू वर्सेस ऑन टू। बाय द वे, वन वन वर्सेस मेनी वन को चेक करने का क्या मेथड था अपने पास? एक था कि fx1 इज इक्वल टू fx2 कर दो। अगर इसका ओनली इंप्लाई x1 इक्वल टू x2 है, ओनली इंप्लाई, दैट मींस 1 1 है। फिर अगर फंक्शन SMI है, अगर फंक्शन SMI है, SMD है, तो भी फंक्शन 1 1 है। इवन है तो मेनी वन है, मेनी वन है ना। ऑड वर्सेस इवन में क्या था? f of x इज इक्वल टू f of माइनस x। इवन के लिए f of x इज इक्वल f of माइनस x, ये ऑड के लिए है ना, ठीक है। फिर इसमें थोड़ी सी ये थी ना, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अभी जब मैं ऐसे किया तो स्क्रीन चला गया है क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी वापस स्क्रीन आ गया? हाँ 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 सर। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। फिर ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन। जो जो चीजें थी बेसिक लिख रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। फिर पीरियोडिक में क्या था कि x माइनस टी x प्लस टी belongs to domain of function and f of x minus t is equals to f of x is equals to f of x plus t. That implies क्या? पीरियोडिक, जहां पे t is पॉजिटिव रियल नंबर। स्मॉलेस्ट t को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सच t is फंडामेंटल पीरियड, है ना। मोनोटोनिसिटी में क्या था? f dash x greater than equal to 0 if equality not form interval that implies SMI, है ना, else MI। और यहाँ पे f dash x less than equal to 0 if equality not form interval that implies SMD else MD। ये अपना एक बेसिक था, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट चीज करनी है अपन को अभी आज अच्छे से, वो है इनटू वर्सेस ऑन टू, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि इनटू वर्सेस ऑन टू करने में वी नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग की रेंज ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ठीक है। कल जो मैंने दिया था एफ और जी वाला काम, वो कर पाए ना आप लोग? अगर कोई नहीं कर पाया तो चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे धनंजय या श्रेया बता देंगे कि करना है मुझे, मैं कर दूंगा। कोई अगर नहीं कर पाया है तो प्लीज बता दो, ठीक है। देख लो चैट बॉक्स, देख के बता दो श्रेया मुझे, कोई नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, आदित्य निखाड़े को डाउट है। ठीक है, तो फिर लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन।
फाइन। तो उस वाले में क्वेश्चन जो था तुम्हारा, फिर से तो जो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन बताओ फिर क्या था? fx equal to, मैंने पीडीएफ तो शेयर किया ही था ना तुम लोगों से, है ना? कल आप लोग को मैंने पीडीएफ शेयर किया था ना, हाँ सर, है ना? तो वो सही रहेगा ना, बिकॉज कल एक बैच में दिक्कत ही हो गई, उन्होंने बेवकूफ ने किसने रिकॉर्ड नहीं किया, वो फंस गया पूरा, वापस पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कौन सा करना है उसने? कौन सा बोल रहा है करने को? पहला बोल रहा है कि दूसरा बोल रहा है वो? तो वो नहीं बताया। आदित्य कौन सा करना है? पहला करना है कि दूसरा करना है? दूसरा। दूसरा करना है, ठीक है। तो दूसरा जो करना है, तो उसमें 3 इंटरवल्स है ना, तो अपने को देखना पड़ेगा कि अपने पास इंटरवल्स कैसे हैं। एफ के 3 इंटरवल हैं, 1 से 1 3। तो यहाँ पर मेरा एफ दूसरा है, यहाँ पर एफ दूसरा, ये वही साइन स्कीम है एग्जैक्टली। यहाँ पे एफ क्या है? 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है? 2 माइनस 3x, और यहाँ पे क्या है? x। ये एफ की लाइन है। फिर जी पे आते हैं, जी की ब्रेकिंग -3 पे की है, तो जी की ब्रेकिंग जो -3 पे करी है, क्या है ब्रेकिंग जी की? x+1, और यहाँ से क्लोज्ड है -3 के आगे जी वाला, दैट इज जी, और यहाँ पे कितना है वो? 2x। और फिर h, तो h की ब्रेकिंग जो है वो 2, 5 और 7 पे है। h की ब्रेकिंग जो है 2 पे, 2, फिर 5, और फिर 5 से 7 तक ही रोक दिया मैंने, है ना? 5 से 7, और ये नंबर लाइन पूरी इनफिनाइट जाएगी, तो ये आपका पूरा बढ़ते ही जाएगा ये तो। और वो भी 3 से इन्फिनिटी में है x, तो ये भी 3 से इन्फिनिटी में है x। ये मेरा मेजर नंबर लाइन है। ओके, तो इस पूरे सिस्टम का डोमेन क्या हो जाएगा? ये पूरा सिस्टम तो 7 के आगे डिफाइंड ही नहीं होगा ना, समझे? ये जो पूरा सिस्टम है वो तो 7 के आगे डिफाइंड ही नहीं होगा ना। तो ये सिस्टम कैसा बन जाएगा? देखो, -3 से बात करें अगर अपन -3 पे, तो अपने पास क्या आ रहा है? -3 के पहले यहाँ कैसा है? -2, this will be x-3, this is 3x, and this x+9। ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ ब्रेकिंग कैसे होगी जब x तुम्हारा -3 से छोटा है? x तुम्हारा -3 छोटा है, क्या आ जाएगा? x+1। किसी का गलती जहाँ करेक्ट बता देना धनंजय या श्रेया, ठीक है? हो सकता है मैं सर -hx था। -6 था क्या? ठीक है, तो वो अच्छी बात है, अपन इसको ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर -3 से 1 में जाना पड़ेगा ना अपन को। हाँ सर। -3 से 1 में जाना पड़ेगा। फिर मुझे इंटरवल बता दो ना सीधा, -3 से में, -3 से 1 में, ओपन क्लोज बाद में बता देना मुझे, ठीक है? -3 से 1 में क्या आएगा बताओ? ऊपर में 1 - x रहेगा, हाँ सर। नीचे वाले में 2x रहेगा, और नीचे वाले में वापस से x-3 रहेगा, है ना? ठीक है। और 1 पे क्या है? 1 पे तो ओपन ही रहेगा, ये तो 1 पे तो पूरा सिस्टम ही ओपन, बिकॉज 1 जो है ऊपर वाले डोमेन में नहीं है, ठीक है? क्लियर है ना? फिर इसके तो अपने पास 1 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट इंटरवल क्या है अपना बताओ? 1 से 2, 1 से 2 है, 1 से 2, 1 से 2 में क्या स्थिति है? 1 से 2 में क्या स्थिति है बताओ? 1 से 2 में क्या हो रहा है?
2 माइनस 3x प्लस 2x माइनस minus 3x. माइनस x माइनस 3 ना। नहीं हाँ हाँ 1 से 2 में ना, 1 से 2 में तो अभी तो वही रहेंगे ना, क्या बोल रही है श्रेया, x माइनस 3 रहेगा ना श्रेया यहाँ तक तो, ठीक है। 2 पे क्लोज है कि ओपन है? 2 पे क्लोज्ड है, ठीक है। फिर x को बढ़ते हैं, 2 से आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 में, x को बढ़ते हैं 2 से 3 में, 2 से 3 में, बोलो 2 से 3 में क्या होगा? 2 minus 3x 2 माइनस 3x, हाँ, प्लस 2x है ना, माइनस 3x, 3x. ठीक है। फिर यहाँ पे 5 भी था ना कहीं पर, तो हाँ सर. 5 तक, हाँ 5, तो ये 5 आ गया, तो x तुम्हारा 3 से 5, 5 3 से 5, x तुम्हारा 3 से 5 क्या आ रहा है, x प्लस plus 2x माइनस 3x 3x। फिर तुम्हारा x जो है 5 से 7 में x, ठीक है, हाँ सर. प्लस 2x 2x माइनस x प्लस 9, ठीक है, समझे क्या? हाँ सर. ठीक है ना। तो इस सिस्टम का डोमेन कितना हो गया, सिस्टम, इस सिस्टम का जो मैंने फंक्शन लिखा था एफ एक्स प्लस डी एक्स प्लस एच एक्स, तो सिस्टम का तुम्हारा डोमेन कितना आ गया बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन, 1 से 3 यूनियन, 3 से 7, समझे? हाँ सर. इट इज अच्छा क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन था, वैसे हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, तो प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। मैंने ट्राई किया है नहीं करने का, आई थिंक सही है, मैं हुआ है तुम लोग आंसर तो, हाँ सर. हाँ सर. हाँ ठीक है, फाइन, ठीक है। तो फिर मैं अभी आगे बढ़ता हूं कि रेंज का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेंज, पहले इनटू वर्सेस ऑन टू, ठीक है। वैसे तो इनटू वर्सेस ऑन टू के लिए हमें रेंज पे जाना ही पड़ेगा। रेंज for a function fx defined from domain to y where y is codomain, where y is codomain, the set of values of fx for x belongs to domain f form the range of function fx, जिसको हम बोलते हैं रेंज f। रेंज f जो रहेगा हमेशा सबसेट रहता है y का। रेंज is always a subset of codomain, ठीक है। ये ध्यान दो वापस से, इधर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ। पहली बात तो डोमेन एफ की बात हो गई, डोमेन एफ के बिना बात किए हुए तुम कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो जो भी एक्स फंक्शन के डोमेन में लाई करते हैं ना, उसके लिए जो फंक्शन का आउटपुट आता है, उस कंप्लीट सेट ऑफ आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, उस कंप्लीट सेट ऑफ आउटपुट को हम बोलते हैं
रेंज। उस कंप्लीट सेट ऑफ आउटपुट को अपन बोलते हैं रेंज। इतना क्लियर है क्या? ठीक है। रेंज जो होता है इज ऑलवेज दी सबसेट ऑफ, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज दी सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है। लास्ट ईयर क्या तुम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट, जीआईएफ पार्ट पढ़ाया था क्या? श्रेया पढ़ाया था क्या? फ्रैक्शनल पार्ट, जीआईएफ पार्ट लास्ट ईयर पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? तो मतलब मेरे आने के पहले का नहीं पता, बाद में शायद नहीं पढ़ाया था। अरे तो एफओएम2 पढ़ाया होगा ना मैंने, जीआईएफ और फ्रैक्शनल तो। नहीं सर। एफओएम2 में क्या पढ़ाया था मैंने फिर? अच्छा नहीं, तुम्हारे बैच में तो नहीं, तुम्हारे बैच में तुम्हारे आने के पहले मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है। धनंजय तुम्हारे यहाँ पढ़ाया गया था क्या? तो हाँ सर, आपने एनसीईआरटी डिस्कस करते समय बता दिया था। फ्रैक्शनल पार्ट और जीआई। हाँ बोलो श्रेया, क्या बोल रही हो? तो वो चैट पे सब बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट जीआईएफ शिवाली से पूछ, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रैक्शनल पार्ट जीआईएफ तो शिवाली हमने ने पढ़ा लिखा। था ग्राफ में, लिखा है। क्या बात कर रही है? चलो ठीक है। नहीं, जब एफओएम2 पढ़े होंगे तो ग्राफ का पार्ट तो आया ही होगा ना। एनीवेज, पढ़े या नहीं पढ़े तो वापस से पढ़ना ही होता है 12th में, उसका इशू नहीं है। ठीक है। तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये बात पहले दिमाग में बैठा लो। ठीक है। सो क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू फाइंड रेंज? How to find range? Now this is a very important question. How to find range? ठीक है। अब देखो, for a monotonic function, fx, if fx is say mi in A से B such that there is, इसको और अच्छे से पढ़ा जाता है जब हम लोग एओडी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग नहीं करते हैं उसको। such that there is no break in graph of fx in A से B, then range is f of A से f of B। समझे क्या हुआ? अगर A से B में फंक्शन मोनोटोनिक है और कोई ब्रेक, ग्राफ में ब्रेक नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर मोनोटोनिक है तो फंक्शन कैसा गया होगा? A से बढ़ते, बराबर होते, कैसे भी करते B तक गया होगा ना। तो रेंज क्या हो जाएगी? मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट, f ऑफ A से। यही हम लोग 11th में क्वाड्रेटिक वाले में यूज करते थे, f ऑफ A से f ऑफ B। इसी में इफ fx अगर तुम्हारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है इन A से B such that there is no break, ये इंपॉर्टेंट है, नो ब्रेक। अभी के लिए, बात में पढ़ाएंगे तो क्लियर है। नो ब्रेक इन ग्राफ ऑफ fx से B, then is, घट रहा है ना, तो क्या होगा रेंज? f ऑफ B से f ऑफ A। फंक्शन घट रहा है ना, फंक्शन घट रहा है ना भाई, A से B घट रहा है ना, ये घटा, ये घटा, ये घटा है ना, तो रेंज क्या होगा? f ऑफ A से, रेंज हो गया f ऑफ B से f ऑफ A। ये क्यों बोल रहा हूं बार बार नो ब्रेक नो ब्रेक? अगर ब्रेक हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ना, अगर मान लो ये C पे ब्रेक है, ठीक है, तो ये C पे अगर ब्रेक है, ऐसा और ऐसा चला गया,
तो अभी तुम रेंज बोल पाओगे क्या? एफ ऑफ ए आ गया ना, है ना? तुम नहीं बोल पाओगे ना यहाँ पर रेंज। तो तुम यहाँ पर रेंज एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी बोल सकते हो? नहीं ना। क्यों नहीं? बिकॉज ये जो इंटरवल है, ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट इज नॉट प्रेजेंट। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ ये सर। आउटपुट जो है ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रेंज तुम्हारा एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी इस केस में नहीं बोल सकते। ये बात समझ में आती है? तो हाउ टू फाइंड रेंज में फॉर अ मोनोटोनिक फंक्शन इफ एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वगैरह वगैरह करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका होता है रेंज निकालने का। ठीक है, जो सेकेंड तरीका होता है रेंज निकालने का, दैट हैज बीन टॉट टू इन 11th, दैट इज द बिल्डअप मेथड, जो हम लोग अभी यूज करेंगे बार बार। जो सेकेंड मेथड है रेंज निकालने का, टाइम कितना बचा हुआ है? हेलो, सर 2 मिनट। 2 मिनट ना, फिर अपन इसको बंद ही कर देते ना। ठीक है, रीज्वाइन कर दो। सर सत्यम बोल रहा है 5 मिनट बचे हैं। हाँ, यहाँ पे तो ठीक है, जो भी है ना रीज्वाइन कर लेते हैं अपन। ठीक है।